अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपका मेडिक्लेम कभी रिजेक्ट हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी दो रीजंस की वजह से अपना क्लेम रिजेक्ट करती है। रीजन 1, आपका हॉस्पिटलाइजेशन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड है और वो आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं था। रीजन 2, हमारे टीपीए दैट इज थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन वाज नॉट नेसेसरी। अब ये रिजेक्शन को टैकल कैसे करें, लेट अस फाइंड आउट। इसको समझने के लिए आपको 3 केस लॉ समझने पड़ेंगे। सबसे पहला केस है डॉक्टर एएम मुरलीधरन का, जो 2008 से अपनी वाइफ का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे थे। 2017 में जब ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया और इंश्योरेंस कंपनी ने इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि हमारे टीपी ऑफिसर के हिसाब से ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, बिकॉज इनका 10 साल पहले हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। हाउएवर जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है उसके स्टेटमेंट के हिसाब से 10 साल पुरानी डिजीज और आज के ट्रीटमेंट में कोई नेक्सस नहीं है। मैटर केरला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट पास किया कि अगर ट्रीटिंग डॉक्टर ये बोल रहा है कि दोनों कंडीशन में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो टीपी अपने डेस्क पे बैठ के फाइल चेक करके एक्चुअल डॉक्टर के ओपिनियन को ओवरराइड नहीं कर सकता है और ये नहीं बोल सकता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड है। दैट इज इंश्योरेंस कंपनी को पूरा क्लेम देना पड़ा। सेकंड केस है शमीम खान का। ये जब बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी रिकमेंड किया। बेस्ड अपॉन दैट ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और जब इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि हमारे टीपीए के डॉक्टर के हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन वाज नॉट नेसेसरी। और महाराष्ट्र कंज्यूमर कोर्ट ने ये केस में जजमेंट दिया कि अगर डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी रिकमेंड कर रहा है तो टीपीए उसको अननेसेसरी बोल के क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम का पूरा पैसा देना पड़ेगा। थर्ड केस है मनमोहन नंदा का। इन्होंने ओवरसी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली। इन्होंने पॉलिसी में टाइप 2 डायबिटीज डिस्क्लोज भी किया, अपनी ईसीजी रिपोर्ट भी सबमिट की और सब चेक करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी इशू की। पर जब वो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पहुंचे, उनको हार्ट अटैक आया और इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम ये बोल के रिजेक्ट किया कि आप पहले से एक मेडिसिन ले रहे थे जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, मतलब आपको हार्ट डिजीज पहले से थी, आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इंश्योरेंस कंपनी ने सारे टेस्ट करके पॉलिसी इशू की थी और प्रीमियम लिया था, तो जब क्लेम सेटलमेंट की बारी आ रही है तब वो इन्वेस्टिगेटर नहीं बन सकते। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने 3 डॉक्टर के एफिडेविट को रिव्यू किया, जिनके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को एज अ प्रिकॉशनरी मेजर दी जाती है। ये मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि उनको प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज थी। और इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर्ड पर्सन के फेवर में जजमेंट दिया और इंश्योरेंस कंपनी को पूरा क्लेम देना पड़ा। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो आप ये केस लॉ को कोट करके बीमा लोकपाल में ऑनलाइन फ्री कंप्लेन फाइल कर सकते हो। आपको इसके लिए कोई लॉयर की भी जरूरत नहीं है। और अगर वहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिले तो आप कंज्यूमर कोर्ट या रिड्रेसल कमीशन के पास अपील कर सकते हो। 100% वापस सॉल्यूशन मिलेगा और अगर नहीं मिला तो आप हायर अथॉरिटी को भी अपील कर सकते हो।